Hello. Welcome to the Rendezvous with English. You know why am I smiling so much? Because I'm going to teach you again. I'm going to tell you another important topic, and all these topics which are being covered under this heading of syntax, they are extremely important. Right, guys? Okay. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज कुछ हंसी आ ही रही है मुझे। हमने शॉर्ट में बताया था ये वाली हंसी को क्या कहते हैं, गिगल बताया मतलब दैट इज, इसको क्या कहते हैं, गफाइंग। तो हमने बता चुके हैं हंसी आ रही, तो आज कुछ हंसी आ ही रही है अपने आप तुमको, तुम लोगों को देखकर कि तुम मुझे हंसता देखोगे तो तुम भी हंसने देखोगे, इसलिए बस हंसी आ रही है। तो खैर सिंटैक्स पढ़ते हैं और हंस हंस के पढ़ते हैं आज, है ना। तो आज सिंटैक्स हंस हंस के पढ़ेंगे हम। और सिंटैक्स में आज टॉपिक लाए हैं हम पार्टिसिपल, ठीक है। टुडे वी विल बी स्टडीइंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का हम यूज ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी हैव स्टडीड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, है ना। थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। थ्री पार्टिसिपल देख चुके हैं। तो आज इंडिया आयरलैंड का मैच भी है और इंडिया आयरलैंड से तो जीती जाएगी होपफुली। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप विमेन का चल रहा है एंड उसमें रिजल्ट आने वाला है। और अब तो स्पोर्ट सीजन शुरू ही होने वाला है एंड इन फ्यू वीक्स टाइम देयर विल बी एशिया कप ऑफ हॉकी आल्सो। तो प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स गोइंग कमिंग। और वो क्या कहते हैं, प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई है फुटबॉल की। और मैनचेस्टर यूनाइटेड और किसका मैच था, टॉटनहम का मैच देखा मैंने एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Interesting is said in the American language. Interesting, they called ta, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग था। तो आज पार्टिसिपल हम देख लेते हैं। तो पार्टिसिपल पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है वर्ब का। तो शुरुआत जो है हमेशा आईएनजी से होगी। जैसे देखो डब्ल्यू भाई साहब ना दिया, वॉकिंग इन द गार्डन आई मेट अ फ्रेंड, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो नाउन और प्रोनाउन यूज हुई है पार्टिसिपल उससे कनेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे वॉकिंग इन द गार्डन आई मेट ए फ्रेंड, तो कौन वॉक कर रहा था, मैं वॉक कर रहा था। आई विल शो यू अ सेंटेंस वेयर द यूज ऑफ इट इज मेड रॉन्ग बाय द पीपल, वहां पर गड़बड़ी हो जाती है, समझे। टॉकिंग टू माई मदर, यहाँ पर काम बस चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करिए, ठीक है। टॉकिंग टू माई मदर आई बेक द केक, बात करते हुए मैंने केक भी बना दिया, ठीक। So talking to my mother, I baked the cake. So when the work is going on, so present participle will be used when the work we have not completed. We are still in the process of doing the work. जब हम इस काम को कर ही रहे हैं, तो ये बहुत important topic है, जहर topic एकदम। वो एक दिन ऐसे ही हम कोई मूवी देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे, उसमें बोला एकदम जहर तुम्हारे शब्द हैं, तो हमको बहुत जोर से हंसी आई। ये जहर टॉपिक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेंस में और पार्टिसिपल्स में लोग काफी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जहर टॉपिक लाए हैं आपके लिए, ठीक। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज होगा, व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग वर्क, ये होता है।
फास्ट इंग्लिश, लेकिन हम आराम से बताएंगे आपको क्योंकि आपको समझना है। तो टॉकिंग इन द गार्डन यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां पर यूज होगा जहां पर कोई काम चल रहा है, प्रोसेस में है, खत्म नहीं हुआ है, वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। समझ में आई बात? फिर नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बताइए? पास्ट पार्टिसिपल plays the role of adjective. Past tense is past participle. ठीक है, जो past tense है वो past participle है। जैसे I saw a wounded tiger। तो ये wound का, घायल का, ये पास्ट टेंस है तो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल। आई सॉ अ वुंडेड टाइगर, या आई फाउंड द लॉस्ट बुक। तो बुक कौन सी थी? लॉस्ट थी। तो व्हेन पार्टिसिपल वर्ब प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहां होगा? पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा जहां पर हमको एज एन एडजेक्टिव यूज करना है टू डिफाइन अ क्वालिटी। सो देयर पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड। ठीक है, अभी इजी आ रही है, रुकी नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। आसान सी चीजें हैं, कर लेंगे आप लोग, हम जानते हैं आप लोग समझदार हैं, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट है परफेक्ट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये कहां यूज करेंगे? ये वहां पर यूज करेंगे जहां पर काम खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है हैविंग कंप्लीटेड द टास्क आई लेफ्ट द ऑफिस। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज वहां पर किया जाता है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई रिग्रेट। See, there are different ways of saying I'm sorry. So it's I'm sorry, I apologize, I deeply regret it. I should have not done it. I am absolutely concerned about it. So ये कितने सारे ways आपको बताए कि हम sorry बोल सकते हैं। हर बार सारी, सारी, सर सारी, सर सारी, सर सारी नहीं, सर आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। सॉरी कह देते हैं। सॉरी के मायने क्या है? अगर हम दोबारा गलती वो करें बताइए। आई एम सॉरी, सारी है किनारी है, किनारी है कि सारी है कि सारी विच नारी है, किनारी विच सारी। ये क्या है? टंग ट्विस्टर्स हैं। सो हैविंग कंप्लीटेड टास्क आई लेफ्ट द ऑफिस, जहां पर काम कंप्लीट हो गया है वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे हैविंग से स्टार्ट करते हैं, हैविंग मेड द मिस्टेक आई अपोलोजाइज्ड। ठीक है, तो गलती करने के बाद मैंने माफी मांगी। तो इसमें जहां पर लिविंग बीइंग्स है वहां पर हैविंग से स्टार्ट करेंगे, जहां पर नॉन लिविंग बीइंग्स है सिंस ग्रामर हैज एक्सेप्शन, तो ये चीज ध्यान रखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में if we are talking about a non living thing, so non living thing will be used first. जैसे the sun having set, the birds flew back to their nest. समझ में आया? तो जब नॉन लिविंग बीइंग है तो वो सब्जेक्ट पहले आएगा, जब लिविंग बीइंग है तो हैविंग मेड पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है। इन केस ऑफ नॉन लिविंग बीइंग द सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, सो परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड वेयर? परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन सम वर्क इज डन।
तो ये पार्टिसिपल का यूज है, ठीक है। तो पार्टिसिपल वर्ब से डिफरेंट है, आईएनजी फॉर्म से भी डिफरेंट है, ठीक है। समझ में आया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। अच्छा, अगर परफेक्ट पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ यूज हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं लोग, किसने बता रहे हैं। एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के केस में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट याद है, आई हैव टोल्ड इन सिंथेसिस, जहां पर इंफॉर्मेशन दी होती है सब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड एज साथ साथ। एक साथ, नॉमिनेट का मतलब बताना और एब्सोल्यूट मतलब एक साथ। तो एक साथ जब किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी होती है उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। याद आया कुछ? दिमाग पे जोर डालो, गजनी मत बनो, गजनी नहीं बनना है, लिखकर नहीं ले जाना है हाथ पर, बॉडी पर, कागज कलम दवात नहीं, हमको यहाँ स्टोर करना है। ये है हमारा सुपर कंप्यूटर, इसको बनाइए पेंटियम 1 पेंटियम 2 नहीं, पेंटियम 5 बनाइए इसको, मॉडर्न कंप्यूटर, द लेटेस्ट वन। तो इस समय लेटेस्ट क्या है, 5 भी नहीं है, 7 है। यस, तो आपको पेंटियम 7 लाना है, तब आगे राह आसान होगी। समझ में आ रही बात? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के साथ जैसे लोग क्या करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, बीइंग अ, इस तरीके से यूज करते हैं, बीइंग अ रेनी डे आई स्टेड एट होम। तो जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जब किसी दिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो बीइंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। ये यहाँ पर एरर थी, ये यूज होगी जब इस दिन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रोनाउन भी यूज होगी, इट का यूज होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे being a hot day I could not go out। तो अब being a hot day नहीं होगा, it being a hot day, ठीक है। जब किसी दिन की या किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, वो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोनाउन इट का यूज होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी एरर है, सिंटैक्स की एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपल आपको बताए थे जानकारी के लिए, दिस इज द एरर ऑफ सिंटैक्स। इस पानी की टंकी का ये है, पानी की टंकी को स्वच्छ रखना है, तो ये एरर को निकालना है, गंदगी निकालनी है सेंटेंस में से, तब तो ये सिंटैक्स पानी की टंकी स्वच्छ रहेगी। स्वच्छता अभियान चल रहा है, मालूम नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है पार्टिसिपल की, वो है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला एरर सिंटैक्स का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोग भी कहेंगे सर भी खूब नाटक करते रहते हैं। सो इंग्लिश इज ए क्लास ऑफ ड्रामा, इंग्लिश में तो ये सब तो होता ही है, ठीक है। अच्छा, जो एक रूल हमने बताया था कि पार्टिसिपल मस्ट एग्री टू द नाउन और प्रोनाउन इट इज टॉकिंग अबाउट। पार्टिसिपल मस्ट एग्री टू द noun or pronoun it is talking about, talking, don't talk, ठीक है। तो इसको कैसे सही करेंगे, जैसे सेंटेंस हो playing in the garden a snake bit me। अब देखिए, प्लेइंग इन द गार्डन और स्नेक बिट मी। अब प्लेइंग इन द गार्डन से क्या लग रहा है कि स्नेक खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, तो इसको हमको करेक्ट करना है। तो ये सेंटेंस हो गया गलत, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वैसे ही लिखना है, प्लेइंग in the garden
और यहां पर I was आएगा, I was bitten by a snake, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो उसी से एग्री करना चाहिए जिसके बाद जिसको डिफाइन कर रहा है। तो कौन खेल रहा था? अब मैं खेल रहा था, स्नेक नहीं खेल रहा था। ये स्नेक खेल रहा था, मैं उसको जाके उसके ऊपर कूद गया, लो ये काट लो मुझे, है ना। तो स्नेक नहीं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था तो मुझे सांप ने काट लिया, है ना। तो ये जो है नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी मेजर एरर ऑफ सिंटैक्स। तो ये गंदगी पानी की निकालनी है सिंटैक्स से, टंकी से, समझ लो भैया। तो ये गलती है। प्लेइंग इन द गार्डन आई वाज बिटन बाय अ स्नेक। समझ में आया? समझ में आया? तो ये एरर होती है मोस्टली लोगों से, इस एरर को दूर करना है। समझ में आया? तो पार्टिसिपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉजेटिव वर्ब। उसके बाद आ रही हैं प्रेपोजिशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो प्रेपोजिशंस आपको समझाएंगे बहुत डिटेल में, so that you do not commit error. Prepositions बहुत confusing होती हैं, so I will tell you in an easy way so that you don't commit mistake. Okay? समझ में आया? तो ये थे participles, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इधर, और काफी लोगों की कहानियां पढ़ने को मिली हैं, और उनमें से एक हैं क्रिकेटर केरला की, और मिन्नू मानी, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। एंड ठीक है, तो ये गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन हाउ टू फाइट द सर्कमस्टेंसेस, डोंट फील डिप्रेस्ड एट ऑल, कैसे भी सिचुएशन आए। जैसे वंस आई वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम बैक, तो आई वाज फेड अप वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट आई बैक्ड अप माय टैलेंट। अपने टैलेंट पर, अपनी स्किल्स पर भरोसा रखिए। तो मैंने अपनी स्किल्स पर भरोसा रखा कि यस, आई हैव गुड क्वालिटीज इन मी, आई हैव कमांड ओवर माय इंग्लिश। सो व्हाट आई डिड, आई लेफ्ट दैट कॉलेज, आई लेफ्ट इट in hope that soon I will get a new one. I did not bother because I was so much fed up of the atmosphere there that I backed up my skills, that if I have talent, someone will recruit me, someone will take me when I will apply. And fortunately this happened, that I again got a job within few days, within 10 or 15 days I got the job. So my family members were not in support of it. वो support नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मिल जाए कहीं तब छोड़ो। I said no, sometimes you have to take very courageous decisions in life. बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहां पर आपको सही चीज चुननी है। अगर आपको वो जो परेशान, एक बहुत ही परप्लेक्स कंफ्यूजिंग सिचुएशन जहां पर इट बिकम्स रियली स्ट्रेसफुल टू सर्वाइव इवन, तो अगर उस सिचुएशन से हम बनना चाहते हैं तो कभी कभी हमको बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहां पर हो सकता है कुछ दिनों के लिए हमको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े, बट वी शुड नॉट गो विद द विंड, गो विद द क्राउड। हमको वो टफ डिसीजंस लेने चाहिए, so that we can remove away the negativity surrounding us, and then we can focus on even better things. क्योंकि जब तक नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ रहेगी, हम अच्छे पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हम रिलैक्स माइंड चाहिए अच्छे फोकस करने के लिए, so that is what we should do. So I did that, and finally I got a better job. So this is how we keep changing our life situations and keep learning, and some bold decisions, some tough decisions, some determined efforts always lead to good results, or always leads a person to flying colors. समझ में आया? So पढ़ते रहिए हमारे साथ सिंटैक्स, और एरर दूर करते रहिए। मैंने हंसी से शुरुआत की थी और फिर हंसी से एंड करता हूँ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अगर आपको लगता है कि आप इनसे, इन लेसन से सीख रहे हैं। I will be very thankful to you. Hope you enjoyed. Keep enjoying, keep learning with Ankur Tandon. Bye bye. Take care.